बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेडी सूट कोई भी हो, किसी किस्म का भी हो, उसके साथ दुपट्टा ज़रूर बनाना पड़ता है। और दुपट्टा कोई भी हो, किसी किस्म का भी हो, उस पर या तो पट्टी लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ उसके साथ ज़रूर करना पड़ता है, उसको पिको कराना पड़ता है या लेस लगानी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि दुपट्टे पे लेस किस तरह लगाई जाती है। बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी टाइम मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि दुपट्टे पे लेस किस तरह लगाई जाती है। इंशाल्लाह ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको एक एक चीज़ की प्रॉपर समझ आ जाएगी। समझ तभी आएगी जब आप इसको गौर से देखेंगे वीडियो को। अगर आप स्किप करते रहेंगे तो फिर आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो चलें सीखते हैं कि दुपट्टे पे लेस किस तरह लगाई जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि दुपट्टे पे लेस किस तरह लगाई जाती है। उसके लिए हमारे पास ये लेस है और ये हमारे पास लॉन का दुपट्टा है और ये लेस हमने इस तरह से लगानी है इस दुपट्टे के चारों तरफ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं सिखाता हूँ कि दुपट्टे पे लेस किस तरह लगाई जाती है। लेस लगाने के लिए जो काम हमने सबसे पहले करना है वो ये है, ये देख रहे हैं आप, ये है इसकी किनारी कन्नी लंबाई वाली साइड और ये है इसकी आड़ी साइड कपड़े की। तो सबसे पहले हमने ये जो आड़ी साइड होती है इसको यहाँ से आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है सिलाई के साथ, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो अगर हम साथ साथ इसको मोड़ेंगे इस तरह से तो इसको खींचना पड़ेगा। तो खींचने से ये कपड़ा फैल जाएगा क्योंकि ये आड़ा है, इसलिए हम इसको पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हम इजी हो जाएंगे। तो यूँ इसको मोड़ते जाएंगे, साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये एक पल्लू पे हमने सिलाई लगा ली। अब दूसरे पल्लू पे भी हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जब सिलाई लगानी हो तो हमने इस कपड़े को सीधी साइड पे फोल्ड करना होता है। ये नहीं कि ये सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए। ये तो दोनों साइड से एक जैसा है, इसमें उल्टा सीधा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई दुपट्टा हो जिसमें उल्टे सीधे का मसला हो तो उसको सीधी साइड हमने ऊपर रखनी है और यूँ कपड़े को सीधी साइड पर मोड़ना है। तो इस पल्लू पे भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो हमने सिलाई लगा ली, अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए ये हमारे पास किनारे वाली साइड है। इस दुपट्टे की कन्नी जो है, ये जो होती है किनारी, इसको कन्नी बोलते हैं। ये नीट है, अगर ये नीट ना हो तो इसको काट लें आप। अगर ये यहाँ पे कन्नी ना हो तो इसको डबल फोल्ड कर लें इस तरह से। जितना भी आप चौड़ा रखना चाहते हैं, अगर आप चौड़ी रखना चाहते हैं नीचे पट्टी तो वो इस तरह कर लें आप, वो पलटे की तरह नीचे नज़र आएगी। तो अगर कम रखना चाहते हैं तो इतनी पैर चौड़ी रख लें। तो इसके अंदर इस तरह से लेस को रख के इसको यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो चलें मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। ये कन्नी हमारी बिल्कुल नीट है, इसको काटने की ज़रूरत नहीं और इससे धागे भी नहीं निकलेंगे, इसलिए हमें डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यूँ ही रख के और इसके नीचे लेस रख के सिलाई लगाते जाएंगे। ये दुपट्टे की सीधी साइड होनी चाहिए ऊपर वाली साइड पे, और यूँ लेस को रखेंगे, लेस की ये उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए, ये अंदर सीधी साइड होनी चाहिए। यानी दुपट्टे की सीधी साइड के साथ लेस की सीधी साइड ऐसे मिला के रखनी है। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसको यूँ अंदर कर लेना है लेस को इस कपड़े के, और इतना हिस्सा लेस का छोड़ देना है थोड़ा सा फालतू। यहाँ से आगे से हमने सिलाई शुरू करनी है। इस तरह से लेस को इसके अंदर रखते जाएंगे और यूँ सिलाई लगाते जाएंगे। ये ख्याल रखना है कि ये पट्टी एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमारा कोना आ गया। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तब आपको समझ आएगी। यहाँ तक हमने सिलाई को लेके आना है, यहाँ से आगे सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पे आके मशीन को रोक लेना है और इसको यूँ मोड़ लेना है इस साइड पे।
अब ये कपड़ा इससे हटा के यहाँ से ये लेस को काट देना है हमने, सिर्फ यहाँ तक काटना है, ये सिलाई से आगे नहीं जाना, यहाँ तक इस तरह से ये कट चुकी है। अगर हम इसको ना काटते तो ये इस साइड पे मुड़ना नहीं था इसने, इसलिए हमने इसको काटा है। अब देख रहे हैं आप, ये इस साइड पे आराम से मुड़ जाएगी ऐसे, इसलिए हमने इसको काट दिया है। अब वो जो सिलाई हमने यहाँ से ख़त्म कर दी थी, अब उस सिलाई को हम एंड तक लेके जाएंगे। इसको ऐसे हटा देंगे आगे से और सिर्फ कपड़े पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और ये लेस जो है इसको हमने ऐसे बाहर निकाल दिया है यहाँ से। अब हम इसको यूँ इस साइड पे मोड़ लेंगे लेस को और यूँ इसको, ये देख रहे हैं आप, ये सिलाई जो हमने लगाई थी पल्लू वाली साइड पे, ये वो साइड है। अगर हमने सिलाई ना लगाई होती तो ये हमारे लिए ऐसे करते हुए मुश्किल होती। अब हम आसानी से इसको बस यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरह से और ये हमारा बेहतरीन कोना तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे एंड से, और ये लेस देख लें आप कि किस तरह आसानी से आप ये कोना बना लेंगे। तो चले लगाते हैं सिलाई इसको। देख रहे हैं आप, ये सिलाई लगाने से हमें कितनी सहूलत हो गई, ये इजी हो गया हमारे लिए काम। अगर हमने ये सिलाई ना लगाई होती तो अब हमें इसको डबल फोल्ड करना पड़ता, जो हमारे लिए मुश्किल होता। यहाँ पे आके हमने मशीन को रोक लेना है। इस कोने पे मैं आपको थोड़ा मज़ीद आसान करके दिखा देता हूँ। पहले हमने यहाँ पे इस साइड पे सिलाई लगाई थी, अब वो नहीं लगाएंगे हम। इसको यूँ ही उठा के थोड़ा पीछे ले जाएं। वो सिलाई सिर्फ ये कट लगाने के लिए लगाई थी, आपको समझाने के लिए। अब हम यहाँ से ऐसे ही इसको काट लेंगे, सिर्फ ये किनारी काटनी है इसकी बस। अब आप देख रहे हैं, अब इसको साइड पे करके हम यही सिलाई आगे ले जाएंगे। अब फिर से इसको ऐसे रख के, अब जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना नीट कोना बना है इसका। तो अब इसको उसी तरह से यूँ फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है इस वाली को, क्योंकि ये बिल्कुल बस अटकी हुई है। यहाँ पे सिलाई लग जाए तो उसके बाद बेशक आप इसको खींच सकते हैं। तो इसको याद से यहाँ पे सिलाई लगा, बस अब इसको इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। और अब अगले कोने पे जाके मैं आपसे मिलता हूँ ये सिलाई लगाने के बाद। ये हमारे पास आ गया है दुपट्टे का तीसरा कोना। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। चारों कोने में आपको असल में समझाना चाह रहा था। असल चीज़ समझने वाली कोना ही होती है, क्योंकि इस पे सिलाई तो हम लगा लेंगे, आम तरीके से ही लगनी है। कोने पे आके थोड़ी समझने की ज़रूरत होती है। तो ये कोना एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। चारों कोने में इंशाल्लाह आपको समझा के फिर बताऊंगा कि दूसरी सिलाई इसकी जो यहाँ पे लगनी है वो किस तरह से लगेगी। तो चलें ये कोना बना के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके मशीन को रोकना है, यानी कि ये अंदाज़ा कर लें कि जहाँ पे हमारा ये फोल्ड होके यहाँ आना ना, इतनी दूर हमने मशीन को रोकना होता है। अगर हम ये सिलाई चौड़ी लगा रहे होते, फ़र्ज़ करें ये इतनी चौड़ी लगा रहे होते, तो फिर हम इसको यहीं पे रोक लेते, क्योंकि इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना होता है। ये देख रहे हैं आप, जितनी चौड़ी सिलाई आप अंदाज़ा कर सकते हैं उतने दूर आके इसको रोक लेना है। यहाँ पे आके इसको ऐसे उठा के पीछे करना है, धागा काटना नहीं है। और इसको यहाँ से ऐसे कट लगा लेना है लेस को। ये इस सिलाई तक कट लगना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसको यूं कर लेंगे और यहाँ पे कट लगा है इसलिए इसको यूं बाहर निकाल देंगे और अब दोबारा से इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यूं ये सिलाई हमने लगा ली। अब यहाँ से इसको फोल्ड करके हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। जैसे पहले कोने में हमने लगाई थी उसी तरह से इसका ये कोना भी बना लेंगे। ये इस तरह से इसको फोल्ड करके यूँ रखेंगे। ये भी ध्यान रहे कि ये चीज़ जो है ये यहाँ से ऐसे ना हो जाए, ये बहुत बुरी लगेगी। इसको यहाँ पे इसके बराबर रखना होता है। ये देख रहे हैं आप,
ये यहाँ से भी इसको बराबर करना होता है हमने, और यूँ सिलाई लगाते जाएंगे इसको। ये सिलाई उसी तरह लगेगी जैसे दूसरे पल्लू पे हमने लगाई थी। अब ये सिलाई लगा के मैं आपको अगले कोने पे मिलता हूँ। तो हमारे सामने फिर से एक बार ये कोना आ गया है। दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से याद हो जाए सबक। ये सिलाई लगाते वक्त ये भी ध्यान रहे कि ये जो हम फोल्ड कर रहे हैं ये भी यहाँ से आगे ना निकले, यानी कि ये ऐसे ना हो जाए, इसको भी इसके बराबर आना चाहिए। ऐसे जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह से फिक्स होना चाहिए। इसी तरह लेस की किनारी को काट लेके एक कट लगाने वाला तरीका किसी ने आपको नहीं बताया होगा। सब लोग ऐसे ही इसको घुमा के ले जाते हैं, उससे कोना सही बैठता नहीं है। इसको उसी तरह से मोड़ लेंगे लेस को। देख लेंगे ये लेस आसानी से मुड़ गई है। अगर ये यहाँ से कटी ना होती तो इसको मोड़ने के लिए ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ें सामने आ जाती और ये इसका कोना सही नहीं बनता। सिर्फ छोटा सा कट लगाना है बस, और ये लेस आपकी आसानी से मुड़ जाएगी और नीट भी लगेगी। तो अब इसको हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दुपट्टे की आखिरी साइड है। ये कोना बना के मैं आपको वहाँ मिलता हूँ जहाँ से हमने ये लेस लगानी शुरू की थी, और आपको समझाता हूँ कि ये दोनों सिरे लेस के हमने किस तरह जॉइंट करने हैं। तो यूँ पूरा चक्कर काट के ये लेस उस जगह पे पहुँच गई जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। ये देख रहे हैं यहाँ पे जॉइंट लगना है। ये पूरा चक्कर हमारा कंप्लीट हो गया। वो आपने मैडम नूरजान का गाना सुना होगा, ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। इंसान की ज़िंदगी का चक्कर भी कुछ ऐसा ही है, खाक से जन्म लेता है और बिलाखिर खाक में ही जाके मिल जाता है। इसी तरह ये लेस भी पूरा चक्कर काट के दोबारा से यहीं पे आके ख़त्म हो गई। इसको हम यहाँ से काट देंगे इस तरह से। इसी तरह से इंसान को भी काट के दफना दिया जाता है। तो इसलिए हमें कि सबसे ज़्यादा जिससे परहेज़ करना चाहिए वो है गरूर और तकब्बुर। ये गरूर और तकब्बुर अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा नापसंद है। और कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें जहाँ तक हो सके। और यूँ हमने ये सिलाई मुकम्मल कर ली। तो अब हम इसको इस तरह मोड़ के ऐसे इस तरफ से सिलाई लगाएंगे यहाँ पे किनारे पे। तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से इस्त्री करके बिठा लें और बिठा के भी इस्त्री लगा सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा जोड़ है, यहाँ पे लेस हमारी डबल हो गई है, लेकिन जजमेंट नहीं हो रही। ये इस तरह से जोड़ को कवर करना होता है। तो चले आप दूसरी सिलाई लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कोने पे जाके हमने इसके साथ क्या सलूक करना है। एक बार फिर आपको इन चारों कोनों से गुज़रना पड़ेगा। अगर ये पहले वाली सिलाई हमने नीट लगाई होगी तो ये सिलाई दूसरी जो है ये भी हमारी नीट लगे, यानी ये हमारा इम्तिहान था और अब हमारा रिज़ल्ट है। इसी तरह इंसान भी अगर उसने ये सिलाई सही लगाई होगी, यानी कि इस दुनिया में अच्छे काम किए होंगे, तो उसकी ये सिलाई जो है ये हमारी कब्र में जाने के बाद का मंज़र है। अगर ये सिलाई हमने इस दुनिया में नीट लगाई होगी तो ये सिलाई खुद ब खुद नीट आएगी इंशाअल्लाह। अब हमारी ये दूसरी सिलाई भी कोने के करीब पहुंच गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कोना किस तरह बनेगा। तो ये देख रहे हैं ये बराबर आ गया। अब इसको हम पहले इसको मोड़ेंगे। ये वाली साइड जो है सिलाई इधर से आ रही है, मोड़ना इसको है। इधर से सिलाई आ रही है, इसको ऐसे टर्न कर लेना है। इसको ऐसे मोड़ के अच्छी तरह से फिर इसको टर्न करना है इसके ऊपर। ये देख रहे हैं अब ये सिलाई ऐसे आ जाएगी। अगर हम इसको पहले यहाँ पे टर्न कर लेते और फिर इसको मोड़ते तो यहाँ पे आके हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होती। इतनी भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन इससे ज़रा इस तरह से इसको पहले मोड़ने से हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो चलें अब इसको लगा लेते हैं सिलाई। इसको अच्छी तरह से मोड़ के इस तरह से इसको बिठा के यहाँ पे आके आपने रोकना है मशीन को और वापस चले जाना है यहाँ तक।
और यहाँ से इस साइड पे टर्न हो जाएं। और अब इस साइड पे हम उसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो जो हम फिर कोने पे आ गए, उसी तरह से इसको फोल्ड करना है और फिर इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमारा ये कोना बन जाएगा। तो यूँ हमारे 2 कोने बन गए। अब हम चलते हैं इस सिलाई पे और अब जाके कोने पे फिर मुलाकात होती है आपसे। और फिर हम कोने पे पहुंच गए हैं। और इसको भी उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये मैं कोने ज़्यादा आपको समझा रहा हूँ और सेंटर वाली सिलाई मैंने कट कर दी है वीडियो से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसलिए मैं आपको सिर्फ कोने समझा रहा हूँ। मेन चीज़ कोने ही होती है। कोने को अगर आप सही बना लेंगे तो समझे आप दुपट्टा बना सकते हैं। तो ये हम आ गए आखिरी कोने पे। ये चौथा कोना है हमारा और इसको भी उसी तरह से बना लेंगे। ऐसे बिठा के सिलाई लगाएंगे। और ये अब हमारी आखिरी साइड है, वो भी सेंटर तक। तो ये है वो जगह जहाँ से हमने ये दूसरी सिलाई शुरू की थी। अब यहाँ पे लाके इसको ख़त्म करना है। और ये था हमारा बरज़ख का मंज़र, यानी पहली सिलाई लगाई थी वो थी हमारी दुनिया। साथ साथ में आपको इंसान की ज़िंदगी का सफ़र भी समझा रहा हूँ। यानी वो दुनिया में हम जो काम कर रहे थे ना, वो ये थे, यहाँ पे जो सिलाई लगाई है। और उसके बाद कब्र में जाने के बाद ये जो दूसरी सिलाई लगाई थी ना, वो इसकी खूबसूरती के मुताबिक ये खूबसूरती होगी। और इसके बाद क्या मंज़र होना है, ये हो गई सिलाई हमारी मुकम्मल। अब इसके बाद होगी फ़ैसले की घड़ी, यानी क़यामत का दिन। उस दिन सब फैसले हो जाने हैं। और इस दुपट्टे का फ़ैसला किसने करना है? जिसके लिए हमने ये दुपट्टा तैयार किया है। इंसान जिसके लिए इस दुनिया में आया है वही फ़ैसला करेगा। इसी तरह जिस ग्राहक के लिए, जिस कस्टमर के लिए, जिस क्लाइंट के लिए हमने ये दुपट्टा बनाया है, वो इसका फ़ैसला करेगा कि ये दुपट्टा खूबसूरत बना है या नहीं। इस दुपट्टे में बहुत सी हिकमतें हैं, बहुत सी निशानियां हैं हमारी हिदायत के लिए। इसीलिए दुपट्टे का बार बार जोर दिया गया है हमारे मज़हब में कि दुपट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दुपट्टे का एहतराम करें। इस दुपट्टे में बहुत निशानियां हैं समझने वालों के लिए। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आखिर में सागर सदीकी का एक शेर सुनाई देता हूँ आपको। कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वो रौनके बाज़ार नज़र आते हैं। तो इसलिए बहनों से, बेटियों से, महू से इल्तमास करता हूँ कि इस दुपट्टे की ज़्यादा से ज़्यादा कदर कीजिए। ये दुपट्टा गले में डालने के लिए नहीं होता, इसको अपने लिए पर्दा बनाएं। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें आपने सीखा कि दुपट्टे पे लेस किस तरह लगती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।